नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छी रिटायरमेंट स्कीम के बारे में बात करेंगे। PMVVY या प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। क्या क्या इसके फीचर्स हैं और हमें इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम भी अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचें। इसी तरह गवर्नमेंट भी लोगों के आफ्टर रिटायरमेंट सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है और इसीलिए बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, जैसे कि NPS, PPF, NSC या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। इसी तरह गवर्नमेंट की एक और स्कीम है जिसका नाम है PMVVY या प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, जो कि मई 2017 में लॉन्च हुई थी। इस स्कीम को गवर्नमेंट ने LIC के साथ मिलकर लॉन्च किया है। मतलब इस स्कीम को लेने के लिए आपको या तो LIC के ऑफिस जाना पड़ेगा या फिर उनके एजेंट से संपर्क करना पड़ेगा, या फिर आप LIC की साइट पर इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। यह स्कीम पहले सिर्फ 2020 तक के लिए लॉन्च की गई थी, लेकिन बाद में इसे एक्सटेंड कर दिया गया 2023 तक के लिए, और यह उम्मीद है कि यह आगे भी इसी तरह एक्सटेंड होती रहेगी। यह स्कीम LIC की पहली स्कीम है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई इंश्योरेंस नहीं है। इसमें से यह स्कीम सिर्फ और सिर्फ इस स्कीम में कोई भी रेसिडेंट इंडियन जो कि 60 वर्ष से ऊपर का है इन्वेस्ट कर सकता है। इस स्कीम में NRI, HUF या फिर ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। इस स्कीम में हमें एक अमाउंट लमसम इन्वेस्टमेंट करना होता है जिस पर हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। यह स्कीम गवर्नमेंट की इसलिए 100% सेफ है और इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है जो कि अभी 7.4% है, लेकिन गवर्नमेंट इसे हर साल रिवाइज करती है। तो जब भी हम पॉलिसी परचेज करते हैं तो उस समय का जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो पूरे 10 साल के लिए। इस स्कीम में आपको जो पेंशन मिलती है आप उसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअल किसी भी रूप में ले सकते हैं। इस स्कीम में आपको मिनिमम 1,000 रुपये पर मंथ का या 3,000 रुपये पर क्वार्टर का, 6,000 रुपये हाफ ईयरली या फिर 12,000 रुपये पर ईयर का ऑप्शन मिलता है। 1,000 रुपये की मंथली पेंशन लेने के लिए आपको 1,62,162 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और यदि क्वार्टरली लेना चाहते हैं तो 1,61,074 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे 3,000 रुपये पर क्वार्टर की पेंशन के लिए। हाफ ईयरली 6,000 रुपये की पेंशन के लिए आपको 1,59,574 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और 12,000 रुपये की एनुअल पेंशन लेने के लिए आपको 1,56,658 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। मतलब कि इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट का मिनिमम अमाउंट 1,56,658 रुपये है। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी इंडिविजुअल के लिए मैक्सिमम लिमिट 15 लाख रुपए की है। उससे ज़्यादा आप स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। यदि आप 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 9,250 रुपये की मंथली पेंशन मिलती है। यदि आप यही पेंशन क्वार्टरली लेना चाहते हैं तो आपको 27,750 रुपये की पेंशन मिलेगी, जिसके लिए आपको 14,89,093 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यदि आप हाफ ईयरली पेंशन चाहते हैं तो आपको 55,500 रुपये हाफ ईयरली पेंशन मिलेगी, जिसके लिए आपको 14,76,064 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और यदि आप एनुअल पेंशन चाहते हैं तो आपको 1,11,000 रुपये की एनुअल पेंशन मिलेगी, जिसके लिए आपको 14,49,086 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट 15 लाख है। इसका मतलब यह है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग 15-15 लाख रुपए अपने नाम से पॉलिसी लेते समय आप जो पेंशन की फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं उसे आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यदि एनुअल पेंशन का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो बाद में आप उसे मंथली या फिर हाफ ईयरली, क्वार्टरली नहीं कर पाएंगे। बाकी इंश्योरेंस की पॉलिसीज की तरह ये इंश्योरेंस की पॉलिसी में आपको कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई बोनस मिलेगा और ना ही आपको कोई इंश्योरेंस मिलने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर इनकम के लिए बनाई गई स्कीम है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसे GST से बाहर रखा है। इस पॉलिसी में आपको कोई भी GST पे नहीं करना पड़ेगा। PMVVY का टेन्योर 10 साल का होता है और साथ ही इसमें 10 साल का लॉक इन भी होता है, कि मतलब कि आप 10 साल से पहले इस स्कीम से आप अपना पैसा बाहर नहीं निकाल सकते हैं। यदि आप 10 साल से पहले विड्रॉल करना चाहते हैं तो इसमें आपको 2% का पेनल्टी देना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ गंभीर बीमारी के केस में ही अलाउड है। हालांकि इसमें यदि आपने 3 साल का टेन्योर पूरा कर लिया है तो आपको 3 साल बाद अपने इन्वेस्टेड अमाउंट के 75% के बराबर के लोन की फैसिलिटी मिल जाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा
फीचर है इतने लंबे। इस स्कीम में आपको कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। पॉलिसी का टेन्योर कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट कर दिया जाएगा। साथ ही इसमें आपको कोई टॉपअप का भी ऑप्शन नहीं मिलता है, मतलब कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और आप बाद में उसी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा और इन्वेस्टमेंट अलग से करना चाहते हैं, मतलब कि टॉपअप करना चाहते हैं, तो वो भी इसमें अलाउड नहीं है। यदि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को टॉपअप करना है तो आपको उस समय अलग से दूसरी पॉलिसी परचेज करना पड़ेगा, जिस पर भी अगले 10 साल का लॉक इन रहेगा। और एक बात ध्यान रहे कि सारी पॉलिसीज़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो 15 लाख से ज़्यादा। इस स्कीम में आपको जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वह फुली टैक्सेबल है और वो इंटरेस्ट आपकी इनकम में जोड़ दिया जाता है और फिर आपके इनकम टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से आपको उसमें टैक्स। PMVVY के सिमिलर पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस स्कीम का टेन्योर 5 साल का होता है, जिसमें इनकम टैक्स की छूट भी मिलती है सेक्शन 80C में लगभग 1.5 लाख तक की। तो यदि आफ्टर रिटायरमेंट आप सेफ इन्वेस्टमेंट की तलाश में हैं तो ये दोनों स्कीम आपके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर हमने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाकर चेक कर सकते हैं। यदि आपको PMVVY का 10 साल का टेन्योर ज़्यादा लगता है या फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट पे टैक्स की छूट चाहते हैं या फिर आप जो PMVVY का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,56,000 है उससे कम का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज आप PMVVY में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर आप दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 15-15 लाख रुपए है, तो आप दोनों में 15-15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करें। यदि आपको PMVVY या किसी भी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी के लिए हम गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ग्रोथ भी ज़रूरी है पोर्टफोलियो में। उसके लिए हमें हाई ग्रोथ प्रोडक्ट जैसे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि म्यूचुअल फंड्स अच्छे हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हमारे साथ, तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।